सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। इस समय शारदीय नवरात्रि का सुंदर पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा देवी भगवती की उपासना और पूजा करने का शुभ समय, देवी माँ को प्रसन्न करने का सुवर्ण अवसर, जिसमें भक्त और साधक अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाते हैं, विशेष संकल्प लेते हैं, उपासना करते हैं और तपस्या का पालन करते हैं। ऐसे महानवरात्रि पर्व के अंतर्गत चौथे दिन पर माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक स्वरूप है। देवी कुष्मांडा जगत जननी देवी भगवती का ही अंश विस्तार है। और आज के इस कथा वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मधुर भजन है, जो आपको सुनना अच्छा लगेगा, तो उसे सुने बिना इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। तो आइए आज हम माता कुष्मांडा की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक नई अनुभूति लेकर आता है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के अनेक प्रकार के 9 स्वरूपों की आराधना होती है और ये प्रत्येक स्वरूप हमें अलग ही जीवन संदेश देकर जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ होगा, जब ना तो आकाश था, न पवन, न जल, न पृथ्वी, चारों ओर सिर्फ अंधकार था। और उस समय अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है और सब कुछ उस प्रकाश पुंज से उत्पन्न होता है। और वो अद्भुत प्रकाश स्वयं माँ कुष्मांडा थे। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है उष्णता या ऊर्जा, और अंड यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड। ये वो शक्ति है जिसने अपने मंद स्मित के द्वारा, एक हल्की सी मुस्कान के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडीय अंडे की रचना कर दी, और वही है माँ कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब चारों ओर संपूर्ण अंधकार छाया हुआ था, प्रकाश और तेज की एक बूंद भी नहीं थी, जीवन का कोई अंश भी नहीं था, उस समय देवी शक्ति ने अपने तेज के द्वारा एक अंड की उत्पत्ति की और वो ब्रह्मांड में विस्तृत हुआ। उन्होंने अपने स्मित मात्र से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और आकाश गंगाओं को जन्म दिया, और यही कारण है कि उन्हें जगत जननी माँ कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने न केवल सृष्टि का निर्माण किया, अपितु उसमें प्राण, ऊर्जा और संचार भी भरे। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडलु, धनुष बाण, कमल, गदा, चक्र, अमृत कलश, जपमाला और वर मुद्रा धारण करती हैं। उनका ये स्वरूप इतना तेजस्वी है कि सूर्य भी उनकी छाया में अपनी शक्ति प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल में है। उसके केंद्र बिंदु पर सामान्य मनुष्य या प्राणी सूर्य की प्रचंडता को सहन नहीं कर सकते, लेकिन माँ उसी सूर्यलोक में आनंद पूर्वक निवास करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी भागवत और पुराणों में विस्तार से वर्णन आता है कि जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, उस समय माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। वे प्रथम शक्ति थी जिन्होंने 5 महाभूत यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की रचना की। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, ग्रहों और तारों को प्रकट किया। उनके एक स्मित मात्र से जीवन का नया प्रवाह आरंभ हुआ, और इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की सर्जक कहा जाता है। माँ कुष्मांडा योग और ध्यान की भी देवी है। उन्हें अन्नपूर्णा स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि वे उदर अग्नि को शांत कर जीवों को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती हैं। शास्त्रों में बताए गए अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त को आयु, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पुराने रोग और मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति आती है और उनके मार्ग के सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने की विधि क्या है। तो नवरात्रि के चौथे दिन पर प्रातः काल में स्नान करके घर और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। जहाँ पर आपने कलश की स्थापना की हुई है, वहाँ पर आप माँ कुष्मांडा की भी स्थापना कर सकते हैं, उनके चित्र या उनके विग्रह की।
उसके बाद उन्हें पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विशेष रूप से सफ़ेद कुम्हाड़े का भोग अर्पित करने की परंपरा है, जिसे सरल शब्दों में पेठा कहा जाता है। मान्यता है कि कुम्हाड़ ब्रह्मांड का प्रतीक है और माँ उस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उसे भोग रूप में माँ को अर्पित किया जाता है। अगर वो संपूर्ण कुम्हाड़ा उपलब्ध ना हो तो पेठे का प्रसाद भी अर्पित किया जा सकता है। उसके बाद देवी कुष्मांडा को अर्पित भोग में फल, दही, मिठाई और हलवा भी अर्पित किया जा सकता है। भोग लगाने के बाद देवी माँ की आरती और स्तुति करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर उस प्रसाद को सभी में वितरित करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान देवी कुष्मांडा के इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम कुष्मांडायै नमः। इस प्रकार संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक संख्या में देवी का ये जप किया जाता है। इस जप से रोग, शोक और संकट दूर हो जाते हैं। साधक के अंदर आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। और इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद देवी कुष्मांडा के पवित्र नामों का जप करने के बाद हृदय पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने स्मित से संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया, उसी प्रकार आप मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, मुझे भक्ति, बल और ज्ञान दीजिए और मेरे हृदय को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दीजिए। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा आराधना करके उनकी उपासना करनी चाहिए, उनसे विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। और यही थी हमारी आज की नवरात्रि व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब हम एक सुंदर भजन का श्रवण करते हैं जो हमारी इस कथा को संपूर्ण बना देगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। स्वधा नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी,
तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महावेशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को